जय श्री राधे। आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने विष्णु पुराण के प्रथम अंश में तृतीय अध्याय की कथा आपने श्रवण नहीं की है तो आप श्रवण कर सकते हैं। उसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अब आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में चतुर्थ अध्याय की कथा। इस अध्याय में ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा की लोक रचना का वर्णन किया गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्यान भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों का शून्य में देखा। भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं, नारायण पराचिंतो परेशामपि सा प्रभो ब्रह्मस्वरूपणी भगवान नादि सर्वसंभवा। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथ्वी जल के भीतर जाने से उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर धारण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर्यात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं। जन लोग स्थिति सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर के उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप भी उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्तकार, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकारण रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषियों जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्म की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन में जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा
रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अवक्त, हे वक्त में प्रभु आपकी जय हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही बसटकार हैं, आप ही ओमकार है और आप ही अग्नियाँ हैं। हे हरि, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर की जितनी ध्वनि है उन भगवान धरणी धरने गगर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी डालों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनकादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल के नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके सांस वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई थी वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। वे निसंसंग और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनकादियों आदि मुनियोगी शरीरों ने प्रसन्न चित्त से अति विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों में वही परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी डाड़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चितियाँ हैं, हुतासन आपकी जीवा है तथा कुशाएँ रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, समस्त सूक्त आपके सटा कलाप हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, शुश्रुक आपका तुंड है, साम स्वर धीरे धीरे गंभीर शब्द है, प्रांगवश यज्ञ यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियाँ हैं। हे देव, हिष्ट और पूत धर्म आपका कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ से सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु को एकत्र मात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी महिमा एवं माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आपको बुद्धिमान लोग सर्वरूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में
भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं, वे संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, आप प्रसन्न होइए। हे अप्रयात्मन, हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमलनयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमलनयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल पर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों और विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग कर भूमंडल आदि 4 लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृज पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मित्र, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 4थे अध्याय की कथा विराम हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए वराह भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण अवश्य लिखें। जय श्री राधे।